हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है पकोड़ों की। से बहुत ही मज़ेदार किस्म के और क्रिस्पी से पकोड़े तैयार होते हैं सब्जियों के। सब्जियाँ आप काफ़ी सारी इसमें अपनी पसंद की डाल सकते हैं। मैंने आज जो बनाए हैं वो बेसिकली प्याज और आलूओं के पकोड़े हैं। और चीज़ें जो हैं जो मैंने इसमें डाली हैं उसके साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1 कप बेसन जिसको मैंने छान लिया है ताकि बीच में गुठलियाँ ना हो। सब्जियों में मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने इस तरह से काट दिया है लंबा लंबा। एक ही मीडियम साइज़ का आलू है और उसको भी लंबा पतला काट के जिस तरह फ्रेंच फ्राइज़ के लिए करते हैं उस तरह से काटा है। धनिया जो है वो धो के काटने के बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून ये धनिया है हरा। और 2 छोटी हरी मिर्चें हैं उसको भी मैंने बारीक बारीक काट दिया है। मसालों में है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। फिर है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद है 1 टीस्पून क्रश रेड चिलीज़। और उसके साथ है 1 टीस्पून भरा हुआ नमक का, लेकिन ये आप हस्ब ज़ायक़ा है, मिर्ची और नमक दोनों ही कि कितना आपको पसंद है। नमक के साथ है बेकिंग सोडा, ये है कोई 1/4 टीस्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और 1 टीस्पून ही है अनारदाना। मैं साबित डाल रही हूँ, आप टेक्निकली इसको पीस भी सकते हैं, बल्कि पीस के डालना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं पीसना तो एज़ इट इज़ भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये हैं इसके सारे मसाले जो हम इसमें डालेंगे। अब ये सारे मसाले और जो सारी सब्जियां हैं उसको हम बेसन में डाल के मिक्स कर लेते हैं। और देखते हैं उसके बाद कि इसमें पानी कितने या डालने की ज़रूरत है। तो पानी जो है मेरा इसमें तकरीबन चला गया था, लेस देन हाफ कप ही डाला था, क्वार्टर से हाफ कप के बीच में था। एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखें कि जब आप उसको मिक्स करें तो कैसा है। हम बहुत रनी नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह के पकोड़े हैं कि जिसमें बेसन कम है और सब्जियां ज़्यादा हैं ताकि क्रिस्पी सी हों। तो इवन तो मैंने कहा है कि 1 अनियन है, 1 पोटैटो है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है जो आपने लिया है। तो बी केयरफुल विद वाटर, जस्ट एकदम से सारा ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और जब इस तरह से हो जाए, अब आप इसको जो है 15-20 मिनट के लिए रख दें, ज़रा इस मसाले को मैरिनेट होने दें। और इसके बाद हम इसको अब फ्राई करेंगे जो है वो डूब सकें। और जब वो गर्म हो जाए तो इसमें हम पकौड़े तलेंगे। और अगर आपने चेक करना हो कि गर्म हुआ है कि नहीं, उसके एक आसान तरीका ये है कि आप एक पीस थोड़ा सा प्याज या आलू का इसमें से निकाल के डालें। ये देखें तेल गर्म है। अब हम इसमें पकौड़े जो है वो फ्राई करने हैं। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से हाथ से भी बना बना के डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इस तरह से भी आप कंफर्टेबल फील करें। जब लगे कि एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं तो अब आप इसको भी फ्लिप कर दें, पलट दें इसको। आग जो है वो इसके लिए, जब एक दफ़ा तेल गर्म हो जाए तो दरमियानी आग सही है। बाकी तो खैर इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो थोड़े से आलू हैं, ये ना बहुत तेज़ आग पे बनाए तो थोड़े से कच्चे से सख्त रह सकते हैं। जब ये बस ब्राउन हो जाए, दोनों तरफ से पक गई हों, तो फिर आप इसको निकाल के और पेपर डाल के लीजिए, पकोड़े आपके तैयार हो गए। रमज़ान में अफ्तार में बहुत मज़ा देते हैं। चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ, केचप के साथ, रायते के साथ। एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।